नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब और मैं हूं अमन त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। सिराथू विधानसभा में आज हम मौजूद हैं। हमारे पीछे कुछ निषाद समाज के लोग उपस्थित हैं। आज इन्होंने एक बैठक की है। हम यह इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह किनकी सरकार लाना चाहेंगे और किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे। जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाइब में। मैं सबसे पहले आपको अपनी टीम से कौशाम्बी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से मैं नवल किशोर निषाद जिला अध्यक्ष कौशाम्बी स्वागत करता हूं। आज आपने एक बैठक की है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? बैठक में निर्णय यही लिया गया है, जो हमारा संरक्षक बनेगा, जो हमारे अधिकारों के लिए बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनाए गए भाजपा से, और बिहार में आपका भाजपा से गठबंधन है। तो क्या ये समझा जाए कि यहाँ पर भी आप केशव जी को सपोर्ट करने वाले हैं? हमारे मंत्री जी का कहना है कि जो हमारे आरक्षण की बात नहीं किया है तो उसकी बात क्या करेंगे। अच्छा भाई, डबल इंजन की सरकार है मान के चलिए यहाँ, और जो हमारे अधिकार हैं जिससे हमारे नाव वाला काम है वो सारे काम रुके पड़े हैं। अभी ये 24 जून को हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कानून लेकर के आए हैं जिसमें हमारे सारे निषादों की नावें बंद पड़ी हैं, जिसमें कभी भगवान राम पार हुआ करते थे और देश का पलायन होता था। आज वही निषाद परिवर्तन नहीं कर पाए हैं तो भूखों मर रहे हैं और उनके रोटी रोजी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या उनका जो पढ़ने लिखने का जो सिस्टम है वो भी बेकार जा रहा है। तो क्या निर्णय क्या लिया गया है? अब निर्णय यही लिया जाएगा जो हमारी समस्याओं को हल करेंगे उसके साथ जाएंगे। चलिए एक और निषाद जी, क्या माहौल है बताइए, कहाँ जा रहे हैं निषाद राज? हमारे यहाँ माहौल इस समय पूरी तरह से निषाद समाज का मूड बन चुका है, जो हमारे हित की, अधिकार की रक्षा संरक्षा की बात करेगा। हम उसके साथ निरंतर तत्परता से काम करेंगे और पूरे सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। कौन पार्टी लग रही है, कुछ जिक्र करेंगे? जी, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा निषाद समाज एहसानमंद है समाजवादी पार्टी का। वीरांगना फूलन जी का हाथ पकड़ के वो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक पवित्र मूल धारा में बैठा करके उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का दायित्व दिया। हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं और एहसान है हमारे समाज पर, और उनके ऋण को किसी न किसी तरह वोट के माध्यम से ही सही हम चुकता करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, डिप्टी सीएम को हरा पाएंगे यहाँ पर? भाग्य दुर्भाग्य किसी से पूछकर नहीं आता है। समय की गति इस समय पूरी तरह से बदल चुकी है और स्थिति भी उसी समय की स्थिरता को देखकर चल रही है। आज का जो समय है वो पूरी तरह से जनता मूड बदल चुकी है। सिराथू की आम जनमानस इतनी समझदार है, इतनी सुशील है, शिक्षित है कि वो निर्णय लेने के बाद ही कोई फैसला देती है और निर्णय ले चुकी है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो निषाद राज या निषाद समाज क्यों परेशान? बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास जब नारा दिया तो निषाद समाज इस नारे से ललायित हुआ और आशाएं जगी कि हमारे हितों की शायद अब बात होगी, और संकल्प पत्र के माध्यम से जो सूचना प्रसारित हुई उसमें बाकायदे 17 जातियों के आरक्षण को लेकर के बात कही गई और नीति में शामिल किया गया। निषाद बिरादरी पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से बीजेपी को वोट देकर राष्ट्र से राज्य तक सत्ते में बैठाने का काम किया। सत्ता में बैठने के बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मूल सत्ते का निर्वहन करते हुए हमारे हकों को, अधिकार को संरक्षित नहीं कर पाई, न दे पाई, अपनी बातों को कहकर भूल गई। आखिरी सभा तक हम लोगों ने, निषाद समाज ने ये आंखें गड़ा के और निरंतर बने रहे इस आशा के साथ कि शायद अब हमारे हक की बात होगी। लेकिन 17 तारीख को जब ये मीटिंग अमित शाह जी वाली हुई और हम लोग निराश होकर लौटे खाली हाथ, तो निषाद समाज उसी दिन परिवर्तित हो चुका और अपनी पूरी भूमिका के साथ अपने निर्णय को बदल लिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नूलाल निषाद है। जी मुन्नूलाल जी, बताइए क्या है, कहाँ जा रहे हैं सब निषाद? ये तो हम नहीं कह सकते, जो हमारी पार्टी का आदेश होगा, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी कहेंगे, हम लोग वहीं जाएंगे निषाद बिरादरी। अच्छा, तो डिप्टी सीएम यहाँ पर है, वो कह रहे हैं बहुत विकास किए हैं, तो क्या लगता है उनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? भाई क्या विकास किए हैं डिप्टी सीएम खुद जानते होंगे। भाई हमारे निषादों को तो कोई कल्याण हुआ नहीं है, तो हम क्या जाने कि क्या विकास हुआ है। भाई हमारा भी कुछ होता, हमारी समाज का होता तो हम जानते कुछ हुआ है।
कौन सी पार्टी में मूड बन रहा है, कौन सा आपके हित की बात कर रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, जो हमको अध्यक्ष जी हमारे आदेश करेंगे उस पर हम चलेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर प्रसाद निषाद। इस सरकार में निषाद समाज को क्या परेशानियां हैं, कुछ बताइए। इस सरकार में जब से योगी महाराज जी आए हैं तब से निषादों का बहुत हनन हुआ है। उसमें 24 जून 2018 को इन्होंने कानून ला दिया है, जो मतलब बरसाती नदियों का कानून उठा के बहती नदियों में लागू कर दिया है। बरसाती नदियों में क्या होता था, जब बाढ़ आती बह के पानी सूख जाता था तो उसमें खनन होता था, तो सूखे से खनन होता था। अब ये बहती नदियां, इसमें नदी के अंदर से खनन होता है। अब नदी के अंदर से खनन होता है, बहती नदियां हमेशा बहता है पानी, और वही कानून उठा के यहाँ रख दिया है। जब सूखेगी नहीं तो सूखे से माल उठने लगा, मोहर्रम का जो है। अब सूखे से उठने की वजह से जितना निषाद समाज है उसकी नाव से ही खनन करते थे और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। अब उनका कार्य पूरी तरह से योगी महाराज जी रोक दिए हैं, इसलिए योगी महाराज से बहुत सख्त नाराज है ये निषाद समाज। भले ही डॉक्टर संजय निषाद उसके गठबंधन में हों, लेकिन समाज साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने परेशान है रोजी रोटी से। जब से 24 जून 2018 से इन्होंने कानून ला दिया है कि नदी के अंदर से खनन नहीं होगा, तब से बहुत निषाद परेशान है। इसलिए ये निषाद आने वाले इस 2022 में चुनाव में अच्छे से जवाब देगा। अच्छा, अच्छे से जवाब देगा। निषाद समाज बहुत नाराज दिख रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सुशील निषाद। जी सुशील जी, बताइए क्यों इतनी नाराजगी है? जी, कहते हैं इस देश में जो है सदियों से पहले, 1000 वर्ष पहले जो है इस देश में निषादों का जो है राजा हुआ करता था, जल जंगल जमीन का मालिक हुआ करता था। इस देश की व्यवस्था ने ऐसे, इस देश की सरकार ने ऐसा कर दिया, समाज को ऐसे जो है नीचे कहते हैं कि जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी समस्या का हल होता है। आज के देखिए जो है योगी शासन में क्या निषादों का हाल हुआ है। ठीक है, नाव जो है बंद पड़ी है, नदियों से जो बालू निकालते उसमें कहते हैं कि एनजीटी जो है के तहत में जो है डाल दिए हैं कि जो नदी से बालू निकालने पर जो है पर्यावरण पानी दूषित होता है, इसको जल पीने से जो है जीव जंतु का नुकसान। ऐसा जो है सिस्टम बनाकर जो है निषादों को जो है दल से दलदल में डाल दिए हैं। तो